हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 34। वालिया इंडस्ट्री। सबीना ने फाइल चेक कर चुकी थी और सब सही था कि तभी अचानक से उसके कमरे में घमंडी देवलीना आ गई और बोली, तुम्हें सर ने बुलाया है। समीरा ने हाँ बोली तो वो खुश होकर वहाँ से निकल गई। उसके पीछे ही समीरा जल्दी से आहान के केबिन के लिए निकल गई। वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी आहान के केबिन में चली गई। थोड़ी ही देर में समीरा आहान से बात कर उसके केबिन से बाहर आई और वो फाइल लेकर निकल गई। आज वो फिर से आहान के साथ एक मीटिंग अटेंड करने वाली थी। वो दोनों वहाँ से एक होटल के लिए निकल गई क्योंकि मीटिंग वही होने वाली थी। विक्रम तो मानवी के लिए मजनू ही बन गया था। वो आज भी इसी उम्मीद से बीच पर आया था कि उसे मानवी कहीं दिख जाए, लेकिन उसे वो आज भी नहीं मिली। बेचारा मुंह लटका कर वहीं बैठकर ऊपर देखते हुए बोला, यार भगवान जी, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी। अगर उसे मुझसे दूर ही रखना था तो मेरे सामने लाया ही क्यों। वो मुंह फुलाए ही सब बोल रहा था कि तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सूर्य था। सूर्य जो आज अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ आया था। विक्रम को देखकर उसके पास चला गया, लेकिन उसने जैसे ही उसकी बात सुनी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। अब विक्रम की आंखें छोटी हो गई और वो भड़कते हुए बोला, भाई आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। भाई हूँ मैं आपका और आप मेरी फीलिंग पर हंस रहे हो। सूर्य ने जब उसको सीरियस देखा तो उसके पास बैठ गया और बोला, भाई दुनिया में किसी को भी वही नहीं मिलता जो उसे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके मांगने से अच्छा है कि तुम उसे भूल जाओ या फिर इतना शिद्दत से चाहो कि वो खुद तुम्हें मिल जाए। पर भगवान भरोसे मत रहना, क्योंकि एक भगवान बेचारा किस किस की सुनेगा। वो एक तरह से विक्रम के मज़े ले रहा था। वही विक्रम अब सीरियस हो गया था। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी भी तरह से मानवी से मिलेगा और बात करेगा। इधर बड़े से होटल में पहुंच गए। फिर दोनों फ्रेश होकर मीटिंग रूम में पहुंचे और जब सब आ गए तो मीटिंग शुरू हुई। आहान ने जैसे ही फाइल खोला और उसे पढ़ने लगा, उसको गुस्सा आने लगा। समीरा जो उसके साइड में ही बैठी थी, जब उसने उसको गुस्से में देखा तो एक पल के लिए डर ही गई। आहान जैसे जैसे फाइल पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़े जा रहा था। उसने एकदम से अपनी आंखें बंद की और उठ गया और बिना किसी को देखे अपनी सर्द आवाज़ में बोला, मीटिंग ओवर। सब हैरान रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं समीरा को आहान का गुस्से से लाल चेहरा देखकर डर लग रहा था। सबको खुद को देखता पाकर आहान का गुस्सा फूट पड़ा और वो चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना मीटिंग ओवर तो इसका मतलब ओवर। समझ नहीं आता क्या, या फिर मैं अपनी तरह से समझाऊं। उसकी आवाज़ सुनते ही सब डर गए। सब समझ गए कि अगर वो एक पल और यहाँ रुके तो आहान से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए पलक झपकते ही सब लोग वहाँ से गायब हो गए। वहीं समीरा डरते सहमे उसको देखने लगी। आहान ने उसको गुस्से से घूरा और वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, तुमने फाइल चेक क्यों नहीं की। वो डर गई और डरते हुए बोली, सर मैंने फाइल चेक किया था, सब सही था। उसे बड़ी डर लग रही थी। वो आज उसको गुस्से में देख रही थी। आहान अब गुस्से से लाल होकर उसके हाथों में फाइल देकर बोला, अच्छा तो फिर ये क्या है। अगर तुमने चेक किया था तो फिर इसमें कुछ सही क्यों नहीं है, बताओ मुझे। वो डरे से फाइल को जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे फाइल पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि सब कुछ गलत था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने ऑफिस में फाइल चेक की थी तो सब सही था। समीरा उसको समझाते हुए बोली, सर मैंने अच्छे से चेक की थी, सब सही था, पर पता नहीं अब ये कैसे हो गया। मैं सच कह रही हूँ, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। वहीं आहान को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, अगर चेक किया था तो फिर इतने जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ था। अब मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करूँ। हाँ, इतना कहकर आहान वहाँ से निकल गया। वहीं वो भी उसके पीछे ही निकल गई। उसको सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उसने तो 2 बार चेक की थी। दोनों कार में बैठे थे, लेकिन कार में शांति छाई हुई थी।
समीरा तो डर से अपनी नज़रें नीचे झुकाकर बैठी थी। थोड़ी ही देर में दोनों ऑफिस में थे। उसको आज आहान से बहुत डर लग रहा था। मीटिंग के बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। वो अब भी अपने केबिन में बैठकर इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसको किसी भी तरह से आहान को बताना था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आहान के केबिन में आहान को बार बार समीरा का मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा था और जब उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो चुका था तो उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने समीरा पर गुस्सा किया। वो तो समीरा थी इसलिए, वरना अगर कोई दूसरा होता तो पता नहीं अब तक आहान उसका क्या हाल कर चुका होता। वो अपने माथे पर हाथ रख बोला, यार मैंने उस पर भी गुस्सा कर दिया। अब पता नहीं वो मुझसे बात करेगी भी या नहीं। पहले से ही तो कितनी डरी डरी रहती थी। जो बची खुची थी अब वो कसर भी मैंने पूरी कर दी। पर मेरा दिल कह रहा है कहीं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या। तभी आहान को कुछ सूझा और उसने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि समीरा जब आहान के केबिन में आई, उसके जस्ट पीछे ही देवलीना छुपकर समीरा के केबिन में गई और असली और सही फाइल उठाकर उसकी जगह दूसरी फाइल रख दी थी। उसका खून तो खौल रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और फिर देवलीना को बिना कुछ बताए ही जॉब से निकाल दिया। जब समीरा को ये बात पता चली तो वो हैरान रह गई। वो डर गई क्योंकि देवलीना को तो उसे निकालने का रीज़न भी नहीं बताया गया और उसने तो आहान को गुस्सा दिलाई थी। अब उसका क्या होगा। तभी उसे आहान के असिस्टेंट ने सब बता दिया कि देवलीना को क्यों निकाला गया। पूरी बात सुनकर ना चाहते हुए भी समीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसको अच्छा लगा कि आहान ने उसे गलत नहीं समझा और चेक किया कि क्या सच है और देवलीना को उसकी गलती की सज़ा मिली। इधर ओबरॉय मैंसन में सब सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। सब थके हुए लगे रहे थे। वहीं रूहानी बहुत खुश लग रही थी क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसके लिए ही शॉपिंग किया गया था। पीहू, काव्या और रूपा तीनों ने उसके लिए खुद से ज़्यादा कपड़े लिए थे और रूहानी खुश होते हुए उन्हें ही देख रही थी। वो एक बेहद सुंदर साड़ी को पकड़कर सुरभि जी को दिखाते हुए बोली, माँ देखिए ना, ये कितना खूबसूरत है। इसका कलर भी कितना प्यारा है ना। सुरभि जी ने एक नज़र रूहानी के खिले हुए चेहरे पर डाली और उसके चेहरे पर हाथ रख बोली, हाँ बहुत खूबसूरत है और मेरी बच्ची पर और भी खूबसूरत लगेगा। रूहानी उनके गले लग गई। उसे सुरभि जी में हमेशा माँ दिखती थी। कैसे भी वो हमेशा रूहानी से प्यार से ही बात करा करती थी, लेकिन अब वो बहुत खुश है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं और सबसे बड़ी बात, उसका पति उसको किसी बच्ची की तरह ख्याल करता है। सब ऐसे ही बातें करते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। सभी ने साथ में डिनर किया। अंगद पीहू को वालिया मैंसन छोड़ने चला गया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। आज आहान भी समीरा को घर छोड़ने गया था। पूरे रास्ते भर वो समीरा को देखते रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। जब उसका घर आया तो वो जैसे ही उतरने को हुई तो आहान को अच्छा नहीं लगा। उसे समीरा का खुद से दूर जाना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उससे हमेशा के लिए दूर जा रही हो। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। देखो, जो वो उसमें ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी, इसलिए तुम इस तरह से मुझसे बिहेव नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। समीरा ने यह सुनते ही ये उम्मीद नहीं की थी क्योंकि आहान उसका बॉस है और इस समय अगर आहान की जगह कोई और होता तो शायद वो आहान से ज़्यादा गुस्सा होता। ये सब सोचकर वो थोड़ा घबरा कर बोली, सर ये आप क्या बोल रहे हैं। मैं आपसे गुस्सा क्यों रहूँगी। आप बॉस हैं मेरे। आप तो बहुत अच्छे हैं और आपने तो मेरी हमेशा हेल्प की है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा बॉस मिले। आई एम सो हैप्पी। वो मुस्कुराया और जल्दी से पार्टीशन ऑन कर बोला, समीरा देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अब और नहीं छुपा सकता। ये बोलकर वो समीरा को देखने लगा। आहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो खुद के दिल को शांत करा रहा था और वही हालत समीरा की भी थी। उसको खुद के इतने पास देख उसको कुछ तो अजीब सा एहसास मिल रहा था। आहान उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोला, देखो
समीरा, अब मैं तुमसे और नहीं छुपा सकता और ना ही पूछ सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार मंदिर के पास देखा था ना, उसी दिन से तुम मेरे दिल में उतर गई थी। आई लव यू समीरा, आई लव यू सो मच। समीरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जम सी गई थी। उसका बॉस, जिसके बारे में उसने क्या क्या सुन रखी थी, जो किसी लड़की को भाव तक नहीं देता, जो अपने आसपास तक किसी लड़की को भटकने तक नहीं देता, वो उससे प्यार करता है। उसे तो लग रहा था कि वो कोई ड्रीम देख रही है। वो हैरानी से आहान को देखने लगी। वो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वहीं आहान को घबराहट हो रही थी। समीरा की चुप्पी से उसने बिना सोचे समझे उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया, जिससे समीरा उसके सीने से टकरा गई। अब जाकर उसको होश आया तो वो इस हरकत से हैरान थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही आहान ने बिना किसी देरी के उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए और उसको किस करने लगा। वो बहुत सॉफ्ट होकर धीरे धीरे एक एहसास के साथ उसके ओठों को अपने ओठों से सहला रहा था। उसकी तो आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन पता नहीं क्यों पर उसे आहान का खुद को किस करना पूरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो उसके दिल को एक सुकून सा दे रहा था। वो सुकून जो उसे आज तक कभी नहीं मिला। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। समीरा खुद को आहान में खोने से रोक नहीं पाई और वो भी उसके किस में खोती चली गई। जब दोनों की सांसें फूलने लगी तो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों अपनी सांसें कंट्रोल करने लगे। आहान समीरा को ही एकटक देख रहा था। जब समीरा ने अपनी नजरें उठाई तो दोनों की नजरें टकरा गई। उसको तो बहुत शर्म आ रहा था। वो अब शर्म से लाल हो चुकी थी। उसकी छोटी नाक भी लाल हो चुकी थी। उसकी पलकें भी शर्म से झुक गई। जब दोनों खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर लेते हैं तो आहान धीरे से उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, समीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे इस किसके लिए गलत मत समझना। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आज मैंने बहुत कोशिश की और हिम्मत के बाद अपने दिल की बात तुमसे कही है और अब मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ। प्लीज़ जवाब दो। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, प्लीज़। आहान उसकी आंखों में देखकर बोले जा रहा था। वहीं समीरा उसकी आंखों में अपने लिए प्यार साफ देख सकती थी, लेकिन वो खुद को उस लायक नहीं समझती थी। वो अपने दिल और दिमाग में उलझ कर रह गई थी। तभी आहान उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, समीरा, मेरी आंखों में देखो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम मेरी लाइफ में आना चाहती हो? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? देखो समीरा, आज तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम लाइफ टाइम मेरी बनोगी? बताओ, क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी? बताओ समीरा, प्लीज़। वो तो हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था आहान शादी और वाइफ तक की बात कर देगा। अब उसको समझ आ गया था कि आहान उससे कितना प्यार करता है। उसका प्यार सच्चा है। उसकी आंखें बता रही थी कि वो समीरा से किस हद तक प्यार करता है। समीरा जो हमेशा प्यार के लिए तरसी थी, उसकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देख वह एकदम से उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मैं आपके लिए नहीं बनी। मैं आपसे मैच भी नहीं खाती और आप कहाँ, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं। आप बहुत खूबसूरत और नामी लड़की डिज़र्व करते हैं। मैं आपके लिए सही नहीं हूँ। उसके दिल में जो था वो सब अब बोले जा रही थी। उसको पता था वो कितने बड़े घर का है और वो तो एक अनाथ थी। उसको कोई क्यों अपने घर की बहू क्यों बनाएगा? यही सब सोचकर वो रोने लगी। वहीं आहान उसको खुद की बाहों में पाकर बहुत खुश था और उसको एहसास हो गया था कि समीरा के दिल में क्या है। वो उसको शांत कराने लगा। वो अपने एक हाथ से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था और उसका एक हाथ उसके पीठ को रफ कर रहा था। जब वो थोड़ी शांत हुई तो वो उसको खुद से थोड़ा दूर कर उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर अपना माथा जोड़कर बोला, मुझे दुनिया जहान के लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है। दुनिया क्या कहती है ये सोचकर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ओके, अब बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? समीरा थोड़ा सिसकते हुए बोली,
आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? आपने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। ना चाहते हुए भी मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। पता है, जब भी आप मुझसे बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि ये पल बस यहीं थम जाए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तब से ही, जब से मैंने आपको पहली बार मंदिर के बाहर देखी थी। आहान ये सुन हैरानी से उसको देखने लगा तो समीरा बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, हाँ, उस दिन मैंने आपको देखी थी। आप बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और आपको देखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ। जो एहसास मुझे आपके पास में होने से होता है ना, उसे प्यार ही कहते हैं। आई लव यू सो मच आहान जी, आई लव यू। आहान का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उसने तुरंत अपने ओठ उसके माथे पर रखकर बोला, लव यू टू जान। अब से तुम पूरी की पूरी मेरी हो ना, ओके? वो हंस पड़ी और हाँ में सर हिलाकर बोली, अगर मेरे अलावा किसी और को देखा ना तो मैं आपको। फिर वो रुक गई। इस पर वो भी मुस्कुरा दिया। उसको तो समीरा की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो भी उससे प्यार करती थी, बस इसलिए उससे भागती थी क्योंकि वो एक अनाथ लड़की है। अब वो समीरा को अच्छे से समझ चुका था। वो उसकी है और अब वो उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। आहान उसको पाकर बहुत खुश था और समीरा भी अब उसको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। पूरी जिंदगी तो उसने अनाथ की तरह जी थी। अब वो किसी का प्यार बनकर जीना चाहती थी। अब उसको भी एक फैमिली मिलेगी, ये सोचकर ही वो बहुत खुश थी। आज की रात भी दोनों ने एक दूसरे से बातें कर ही निकाल दिया। दोनों एक दूसरे से अब पूरी तरह से जुड़ चुके थे। ओबरॉय मैंसन में पूरे जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। सब बहुत खुश थे। ये इस घर के पोते की पहली शादी थी और धीरे धीरे 2 दिन निकल गए और संगीत भी अच्छे से हो गया। पूरी ओबरॉय मैंसन खुशियों से भरा हुआ था और चारों तरफ चहल पहल थी और सब मुस्कुराते हुए अपने कामों में लगे थे। शाम के वक्त का मुहूर्त था हल्दी का और आज सुरभि जी ने किसी को भी ऑफिस जाने नहीं दी थी, इसलिए ध्रुव अपने कमरे में बैठकर अपने कामों में लगा था। वो सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर आंखें गड़ाकर अपनी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चला रहा था कि तभी चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुला और चूड़ियों का शोर उसके कानों में गूंजने लगा। उसने अपनी नजरें उठाकर उस ओर देखा तो उसकी उंगलियां अपने आप थम गई और वो देखते ही रह गया। रूहानी ने वाइट कलर का लहंगा पहन रखी थी। उसका ब्लाउज येलो कलर का था और उसमें एक येलो कलर का दुपट्टा एक साइड में पिनअप किया था, जिससे इसकी कमर साफ नज़र आ रही थी। लिपस्टिक, कानों में वाइट येलो कलर का लहंगे के साथ मैचिंग सुंदर सा झुमका और गले में बस ध्रुव के नाम का एक एंटीक मंगलसूत्र, जो उसके गले में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके हाथों में येलो कलर की चूड़ियाँ थी, साथ में एक लाइट मेकअप में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो तो उसमें खोसा गया था। रूहानी मिरर के सामने अपने बालों को अच्छे से जोड़ा बनाकर सेट कर रही थी कि तभी ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक हुई इस हरकत से रूहानी हड़बड़ाकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कितना डर गई थी। ऐसे कौन करता है भला? रूहानी थोड़ा डर गई थी। ध्रुव मुस्कुराया और उसको खुद की तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर किस कर बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बीवी को हाथ लगा सके? तुम मेरी बीवी हो तो फिर क्यों डर गई? तुम्हें हक करने का हक सिर्फ मेरा है। रूहानी बस मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों ही एक दूसरे को देखने में कहीं खोसे गए थे कि तभी बाहर से रूपा की आवाज़ आई, रूहानी क्या कर रही है? टाइम हो गया, जल्दी बाहर आना। फिर थोड़ा रुककर एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, और हाँ भाई, आप ना मेरे दोस्त को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि सब आ चुके हैं और रात को तो रूहानी आपके पास ही रहने वाली है, इसलिए अभी के लिए उसे हमारे साथ रहने दीजिए प्लीज़। उसकी बात सुन रूहानी शर्मा जाती है। वहीं ध्रुव घूर कर दरवाजे को देखने लगता है तो रूहानी उसकी बाहों में से कसमसाते हुए बोली, सब बुला रहे हैं, जाने दीजिए ना, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। उसने एक नज़र रूहानी को देखता है और उसका बिल्कुल मन नहीं था अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ने का
और वो और भी कस के रूहानी को अपनी बाहों में भरकर बोला, छोड़ूंगा पर एक शर्त पर, वरना भूल जाओ आज तो। शर्त वाली बात सुनकर रूहानी हैरानी से उसको देखने लगी। तभी उसे रूपा की आवाज़ आई, रूहानी क्या कर रही है? जल्दी कर, सब आ गए हैं। रूहानी उसकी आवाज़ सुन एकदम से हड़बड़ा जाती है और ध्रुव की बाहों में से कसमसाते हुए बोली, ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन अभी छोड़ दीजिए बस, वरना थोड़ी देर में कोई और भी आ जाएगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए रूहानी के कान में धीरे से अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, ठीक है, अभी तो छोड़ रहा हूँ, पर रात को तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर उसने रूहानी को छोड़ दिया। रूहानी जैसे ही जाने को हुई, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी कि तभी ध्रुव उसके बने जूड़े को खोलकर उसे उसके कंधे पर फैलाकर बोला, मुझे तुम्हारे बाल खुले ही अच्छे लगते हैं, तो उसे खुले ही रखा करो। फिर उसके गालों पर अपने ओठों को चलाकर धीरे से उसके गालों पर बैठकर रूहानी को छोड़ देता है। ध्रुव से छूटते रूहानी जल्दी से अपने बालों को अच्छे से बनाकर रेडी होकर नीचे जाती है। सब कुछ रेडी था। अंगद ने येलो कुर्ता पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। पीहू की हल्दी भी यही ओबराय मेंशन में हो रही थी, क्योंकि ये रूहानी की इच्छा थी। वो दोनों की किसी भी रस्म में मिस नहीं करना चाहती थी। रूहानी की बातों से सब सहमत थे। पीहू उसकी बहन थी, लेकिन अंगद भी उसका अपना ही था। सबने यही समझा और नागा अर्जुन जी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रूपा जल्दी से पीहू को लेकर आती है। पीहू ने एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहन रखी थी। वो येलो कलर के लहंगे में कहर ढा रही थी। अंगद तो पलके झपकाना ही भूल गया था। रूहानी जल्दी से जाकर पीहू को लेकर आती है और उसके एक साइड बैठा देती है। सुरभि जी दोनों की नज़र उतारती हैं। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी दादी सभी को देखते हुए बोली, अब हल्दी शुरू करते हैं। दादी ने सबसे पहले रूहानी को अपनी आंखों से इशारा किया, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू थी। अंगद पर पहला हक उसका बनता था। रूहानी जल्दी से उसके पास चली गई। वो हल्दी को हाथ भी लगा पाती उससे पहले ही एक औरत बोल पड़ी, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? रूहानी के हाथ अपने आप रुक गए। सब उन्हें ही देखने लगे। तब वो औरत दादी के पास आकर बोली, दादी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कैसे हो रहा है? तुम्हें पता है ना, दूल्हे या दुल्हन को सबसे पहले घर वाले हल्दी लगाते हैं, तो फिर ये लड़की तुम्हारे पोते को सबसे पहले हल्दी कैसे लगा सकती है? क्या तुम रीति रिवाज सब भूल चुकी हो? ये दादी की बहुत अच्छी दोस्त है और यही है अभय की दादी। ये परंपरा को बड़ी ही शिद्दत से मानती हैं। सब उन्हें ही देखने लगे। उनकी बात भी सही थी। रूहानी ओबराय फैमिली की बड़ी बहू है। आज तक किसी को पता ही नहीं था, तो बात तो होगी ही ना। दादी कुछ कह पाती उससे पहले ही एक और औरत बोल पड़ी, हाँ, ये सही कह रही हैं, ये रिवाज है, आप ऐसा नहीं कर सकती। हल्दी तो पहले घर वाले से ही लगता है। आपके सामने इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? चलिए पहले घर से कोई हल्दी लगाए। सब मीडिया वाले हल्दी में शामिल थे। उन्हें तो कुछ अच्छा चाहिए था। शायद उन्हें ये मौका मिल भी गया था। रूहानी को उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सच ही कह रही थी। दुनिया वालों के लिए वो एक बाहर वाली ही थी। ध्रुव ने कभी किसी को ये बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है, तो फिर दुनिया वालों से क्या ही कहना। रूहानी चुपचाप साइड हो गई। तभी एक आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है और ये मेरी वाइफ कब से बाहर वाली हो गई? सब उस आवाज़ की ओर देखने लगे तो ध्रुव बड़े ही स्टाइल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहा था। उसने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था। आज पहली बार ध्रुव ने कुर्ता पहना था। सब उसे ही एकटक निहारने लगे। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सब मीडिया वाले तो उसको देखकर उसे ही कवर करने लगे, क्योंकि सगाई में भी उन्होंने ध्रुव को बहुत ढूंढा, पर वो तो था ही नहीं। ध्रुव मीडिया से हमेशा दूर ही रहता था। आज सब ध्रुव को पहली बार इतने पास से देख रहे थे, वरना उन्हें भी ध्रुव के दर्शन मिलना बहुत मुश्किल था। सबको वही उन्हें एक बड़ा झटका भी लगा था। अभी अभी उन्होंने क्या हुआ कि ध्रुव ने किसी लड़की को वाइफ कहा।
सब उसकी वाइफ को देखने के लिए बेताब थे। सब आपस में बातें होने लगी। ध्रुव रूहानी के पास आकर सबको एक नज़र देखकर बोला, ये इस घर की बड़ी बहू है, मिसेस रूहानी ध्रुव ओबरॉय, और हमारी शादी को 1.5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि आज अंगद और पीहू के साथ हमारी भी हल्दी होने वाली है। ध्रुव मायूर को कुछ इशारा किया और मायूर मीडिया के सामने एक पेपर दिखाकर बोला, ये देखिए मेरे भाई और भाभी का मैरिज पेपर। उनकी शादी की अभी 2 साल होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, भाई के जितने नाम हैं उतने ही दुश्मन भी। इसलिए भाई ने अपनी शादी की बात लीक नहीं होने दी, पर अब वो सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी एक सुंदर सी वाइफ है। मीडिया मायूर की हर बात को ध्यान से सुन रही थी। वहीं कुछ लोग तो मुंह खोले बस देखते ही रह गए। रूहानी तो जम सी गई थी। वही हाल पूरे घर वालों का था। सब हैरानी से ध्रुव को ही देखने लगे। आहान बस एक मुस्कान लिए रूहानी को ही देख रहा था। उसको अच्छा लग रहा था। उसको बहुत खुशी हो रही थी कि अब रूहानी पूरी दुनिया के सामने ध्रुव की होगी। आज आहान के साथ समीरा भी खड़ी थी। आहान ने बिना देरी किए नागा अर्जुन से समीरा के बारे में बात कर ली थी और उन्हें समीरा से मिलवा भी दिया था। उनको समीरा बहुत पसंद आई थी और उन्होंने उसको दिल से अपनी बहू मान लिया था। इसलिए दोनों बहुत खुश थे। ध्रुव रूहानी को लेकर जहाँ हल्दी के लिए अरेंजमेंट किया गया था, वहाँ लेकर जाकर उसे अपने साथ बैठाकर सबको देखते हुए बोला, शादी तो हमारी बहुत पहले ही हो चुकी है, पर अब मैं सारी दुनिया को भी दिखाना चाहता हूँ। इसलिए अब एक बार फिर से अपनी वाइफ को अपना बना रहा हूँ। इतना बोलकर ध्रुव मायूर को देखता है तो मायूर सब मीडिया वालों से बात करने लगता है। रूहानी अभी भी हैरानी से उसको देख रही थी तो ध्रुव उसके गालों को अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ जान, यकीन नहीं हो रहा ना? तो यकीन कर लो, ये सच है। अब तुम पूरी दुनिया के सामने मेरी बनोगी। मैंने दुनिया से तुम्हें बचाने के लिए अब तक छुपा कर रखा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपना बनाऊंगा। रूहानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं, पर वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो एकदम से ध्रुव के सीने से लग गई और सिसकते हुए बोली, पहले भी तो बता सकते थे ना, मैं अच्छे से रेडी होकर आती। अगर मैं हमारी हल्दी के पिक्चर में अच्छी नहीं लगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रूहानी झूठी नाराज़गी दिखाते हुए बोली तो ध्रुव हल्का मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था ना, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें शायद पसंद नहीं आया। तुम कहो तो मैं दूसरी लड़की देख लूँ। वो क्या है ना, मेरे एक इशारे पर लाखों लड़कियों की लाइन लग जाएगी और एक तुम हो जो खुश होने की जगह मुझ पर इस तरह से घूर रही हो। रूहानी अपने गाल फुलाकर उसके सीने पर अपने सर रखकर बोली, खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो। अगर कोई लड़की आपके पास आई ना तो मैं उसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। वो बस मुस्कुरा देता है और प्यार से रूहानी को निहारने लगता है तो रूहानी शर्मा जाती है। उसको आज दुनिया जहान की खुशियाँ महसूस हो रही थी। वहीं सब घर वाले हैरान थे कि ध्रुव ने अचानक ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी सब बहुत खुश थे। वहीं आहान तो एकटक रूहानी को ही निहारे जा रहा था। उसकी दोनों बहनें आज कितनी खुश थी, इसलिए उसके चेहरे से खुशी जा ही नहीं रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दादी अपनी दोनों पोतों की हल्दी देखने का सोचकर ही बहुत खुश हो गई थी। वही हाल सबका था। दादी सभी को देखते हुए बोली, अब चलो जल्दी से रस्म शुरू करो। मेरे दोनों पोतों की हल्दी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब अच्छे से हल्दी लगाना। विक्रम तो खुशी से उछल रहा था। उसके दोनों भाई की एक साथ हल्दी जो होने वाली थी। विक्रम जल्दी से उछलते हुए आगे आया और बोला, दादी पहले मैं लगाऊंगा। अपनी भाभियों को हल्दी, मुझे इतनी सुंदर भाभियाँ मिली हैं, पहले तो मैं ही लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तब विक्रम जैसे ही हल्दी को हाथ लगाने वाला था कि तभी एक आवाज़ आई, रुको। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा, आगे की वीडियो में क्या धमाका होने वाला है, ये हम देखने वाले हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो भूलना भी मत।
अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। फ्री वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।